फ्रेंड, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज क्लास 10वां के सामाजिक विज्ञान के सेट नंबर 1 देखेंगे, जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, जालबेरिन एक संस्था थी। ऑप्शन ए है क्रांतिकारियों की, ऑप्शन बी है व्यापारियों की, ऑप्शन सी है पादरी सीमांत की, ऑप्शन डी है विद्वानों की। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, व्यापारियों की। अगला प्रश्न है, यूरोप का मरीज किस देश को कहा जाता था? ऑप्शन ए है इटली को, ऑप्शन बी है फ्रांस को, ऑप्शन सी है ब्रिटेन को और ऑप्शन डी है तुर्की को। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, तुर्की को। चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं, कामरेड का प्रकाशन किसने किया? कामरेड का प्रकाशन किसने किया? ऑप्शन ए है अब्दुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन बी है मोहम्मद अली, ऑप्शन सी है लाला हरदयाल, ऑप्शन डी है वारेन हेस्टिंग्स। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मोहम्मद अली। चौथा प्रश्न है, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई थी? ऑप्शन ए है इंग्लैंड में, ऑप्शन बी है जर्मनी में, ऑप्शन सी है फ्रांस में और ऑप्शन डी है अमेरिका में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, इंग्लैंड में। 5 नंबर प्रश्न है, अंकोरा वाट का मंदिर किस देश में अवस्थित है? ऑप्शन ए है कंबोडिया में, ऑप्शन बी है लाओस में, ऑप्शन सी वियतनाम में, ऑप्शन डी थाईलैंड में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कंबोडिया में। 6 नंबर प्रश्न है, पूना समझौता कब हुआ था? ऑप्शन ए है 23 सितंबर 1932 को, ऑप्शन बी है 24 सितंबर 1932 को, ऑप्शन सी है 24 अक्टूबर 1932 को, ऑप्शन डी है 26 सितंबर 1932 को। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 26 सितंबर 1932 को। 7वां प्रश्न है, भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है? भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है। ऑप्शन ए है 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक, ऑप्शन बी है 1 जुलाई से 30 जून तक, ऑप्शन सी है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, ऑप्शन डी है 1 सितंबर से 31 अगस्त तक। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। 8 नंबर प्रश्न है, गिरमिटिया किन्हें कहा जाता था? ऑप्शन ए है अनुबंधित मजदूर को, ऑप्शन बी है रोगियों को, ऑप्शन सी है सिपकली को, ऑप्शन डी है अंग्रेजों को। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अनुबंधित मजदूरों को। 9 नंबर प्रश्न है, विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई? ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी है जापान, ऑप्शन सी है चीन और ऑप्शन डी है अमेरिका। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, चीन। 10 नंबर प्रश्न है, छापाखाना का आविष्कार किसने किया? ऑप्शन ए है पी सेंग ने, ऑप्शन बी है गुटेनबर्ग ने, ऑप्शन सी है कैक्सटस ने और ऑप्शन डी है आर्कराइट ने। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, गुटेनबर्ग ने। 11 नंबर प्रश्न है, ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? ऑप्शन ए है कोयला, ऑप्शन बी पेट्रोलियम, ऑप्शन सी विद्युत और ऑप्शन डी इनमें से सभी। राइट आंसर होगा डी, इनमें से सभी। 12 नंबर प्रश्न है, बिहार राज्य की कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि कार्य में लगी है? ऑप्शन ए है 80%, ऑप्शन बी है 75%, ऑप्शन सी है 65%, ऑप्शन डी है 86%। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 80%। 13 नंबर प्रश्न है, विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम क्या है? ऑप्शन ए है वस्तु, ऑप्शन बी है चेक, ऑप्शन सी है प्रतिज्ञा पत्र, ऑप्शन डी है मुद्रा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, मुद्रा। 14 नंबर प्रश्न है, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? ऑप्शन ए है 1990 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 1991 ईस्वी में, ऑप्शन सी है 1992 ईस्वी में और ऑप्शन डी है 1995 ईस्वी में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी,
1992 ईस्वी में। 15 नंबर प्रश्न है, कौन सा वन आर्थिक दृष्टि से सर्वाधिक उपयोगी होता है? ऑप्शन ए है पतझड़ वन, ऑप्शन बी है डेल्टाई वन, ऑप्शन सी है कंटीला वन और ऑप्शन डी है सदाबहार वन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सदाबहार वन। 16 नंबर प्रश्न है, भारत के पड़ोसी देशों में किस देश की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? ऑप्शन ए है पाकिस्तान की, ऑप्शन बी है बांग्लादेश की, ऑप्शन सी है श्रीलंका की, ऑप्शन डी है नेपाल की। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, श्रीलंका की। 17 नंबर प्रश्न है, द्वितीयक ऊर्जा का उदाहरण है? ऑप्शन ए है कोयला, ऑप्शन बी है विद्युत, ऑप्शन सी है पेट्रोलियम, ऑप्शन डी है प्राकृतिक गैस। द्वितीयक ऊर्जा का उदाहरण का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, विद्युत की। 18 नंबर प्रश्न है, भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी? ऑप्शन ए है 3 दिसंबर 1983 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 3 दिसंबर 1984 ईस्वी में, ऑप्शन सी है 3 जनवरी 1974 ईस्वी में, ऑप्शन डी है 3 जनवरी 1984 ईस्वी में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 3 दिसंबर 1984 ईस्वी में। 19 नंबर प्रश्न है, भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी की सतह पर केंद्र का क्या नाम है? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, भूकंप केंद्र। 20 नंबर प्रश्न है, किस देश को बाढ़ का देश कहा जाता है? ऑप्शन ए है जापान को, ऑप्शन बी है पाकिस्तान को, ऑप्शन सी है जापान को, ऑप्शन डी में है बांग्लादेश को। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, बांग्लादेश। 21 नंबर प्रश्न है, कांवर झील किस जिला में है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बेगूसराय में। 22 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार खेती की जाती है? इसका राइट आंसर होगा उत्तराखंड में। 23 नंबर प्रश्न है, भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था? इसका राइट आंसर होगा तारापुर में। 24 नंबर प्रश्न है, भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? इसका राइट आंसर होगा सतलज नदी पर। 25 नंबर प्रश्न है, बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 7%। 26 नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन मानव जनित आपदा नहीं है? ऑप्शन ए है सांप्रदायिक दंगे, ऑप्शन बी है आतंकवाद, ऑप्शन सी में है महामारी, ऑप्शन डी है इनमें से सभी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, महामारी। 27 नंबर प्रश्न है, शिक्षा को भारतीय संविधान में के किस सूची में रखा गया है? इसका राइट आंसर होगा समवर्ती सूची में। 28 नंबर प्रश्न है, बिहार में पंचायत राज संस्था में महिलाओं की कितनी प्रतिशत सीटें आरक्षित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 50%। 29 नंबर प्रश्न है, भारत में पंचायती राज की शुरुआत किस राज्य से हुई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजस्थान। 30 नंबर प्रश्न है, भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था है? ऑप्शन ए है एक दलीय, बी है द्विदलीय, ऑप्शन सी है बहुदलीय, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बहुदलीय। 31 नंबर प्रश्न है, भारत के पड़ोसी देशों में किस देशों की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, श्रीलंका के। 32 नंबर प्रश्न है, चिपको आंदोलन किस उद्देश्य से चलाया गया था? ऑप्शन ए है पर्यावरण की सुरक्षा, ऑप्शन बी है नसबंदी, ऑप्शन सी है भंगी मुक्ति, ऑप्शन डी है सुशासन। इसका राइट आंसर हो ऑप्शन ए, पर्यावरण सुरक्षा। 33 नंबर प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना के लिए प्रमाणिक संस्था कौन सी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। 34 नंबर प्रश्न है, आधुनिक युग में प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्विट्जरलैंड में।
अगला प्रश्न है, हमारे देश का कौन सा शहर सूचना प्रौद्योगिकी का केंद्र बन गया है? इसका राइट आंसर होगा बंगलुरु। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों का निर्धारित कौन संस्था करती है? ऑप्शन ए है विश्व बैंक, ऑप्शन बी है IMF, ऑप्शन सी है UNO, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों का निर्धारित WTO करता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अगला प्रश्न है 37 नंबर, भारत में मानवाधिकार सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ था? ऑप्शन ए है 1981 में, ऑप्शन बी है 1991 में, ऑप्शन सी है 1993 में, ऑप्शन डी है 1995 में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 1993 में। अगला प्रश्न है, उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना है? आंसर होता है 0, यानी इनका ऑप्शन हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। 39 नंबर प्रश्न है, सुनामी किस स्थान पर आता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, समुद्र में। 40 नंबर प्रश्न है, भूतल के नीचे का वह स्थान जहां भूकंप केंद्र जन्म लेती है वह कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अधिकेंद्र। 41 नंबर प्रश्न है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन ए 1930, ऑप्शन बी 1935, ऑप्शन सी 1945, ऑप्शन डी 1949। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1935 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रेगुर मृदा। 43 नंबर है, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दुग्ध उत्पादन से। 44 नंबर प्रश्न है, SHG का विस्तारित रूप क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सेल्फ हेल्प ग्रुप, स्वयं सहायता समूह। 45 नंबर प्रश्न है, मनरेगा योजना अंतर्गत कितने दिनों का रोजगार गारंटी दी जाती है? ऑप्शन ए हो जाएगा 100 दिनों की। 46 नंबर प्रश्न है, किस क्षेत्र को तृतीयक सेवा क्षेत्र कहते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा सेवा क्षेत्र को, तृतीयक क्षेत्र सेवा क्षेत्र को कहते हैं। 47 नंबर प्रश्न है, सुनामी संबंधित है? ऑप्शन ए हो जाएगा समुद्र से। और लास्ट प्रश्न है 48, भारत की वित्तीय राजधानी किसे कहते हैं? ऑप्शन ए मुंबई, बी कोलकाता, सी दिल्ली और डी हैदराबाद। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मुंबई को।